सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पर परमी वाला एक क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए वृत्त का जो बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनाया जाएगा जिसका केंद्र क्या रहेगा, ओ रहेगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और एक बाह्य बिंदु मान लिया जाएगा, बाह्य बिंदु क्या है, पी है, और स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पर है पी ए है, और यह क्या है, पी बी है। यहाँ स्पर्श रेखा दो दिया गया, एक पहला पी ए है, दूसरा का पी बी है, और यह स्पर्श बिंदु जो हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ स्पर्श बिंदु ए और कौन है, बी है। ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, बाह्य बिंदु पी है, स्पर्श रेखा दो है, इसमें कौन कौन है, पी ए और कौन है, पी बी है। सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी, मतलब यह रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, बराबर हैं। रचना क्या करेंगे, यहाँ रचना में करेंगे ओ से ए को मिलाया जाएगा, ओ से बी को मिलाया जाएगा, ओ से ए को, ओ से जो है पी को, ओ से ए को, ओ से बी को। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए ओ बी ओ पी खींचा, यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ पी खींचा। खींचने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर एक त्रिभुज बना है और एक त्रिभुज नीचे बना है। ये दोनों त्रिभुज को अगर सर्गवांशम सिद्ध कर दिया जाए तो यह रेखा इस रेखा का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सर्गवांशम का मतलब इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे, नीचे वाला त्रिभुज इसको ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में जो है यहाँ पर सर्गवांशम का नियम लागू करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज का आधा त्रिभुज का क्या नाम है, पी ओ ए, पी ओ ए, यह ऊपर वाला त्रिभुज का नाम हो गया पी ओ ए, और नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या हो गया, पी ओ बी, नीचे वाला त्रिभुज का नाम हो गया। इसमें क्या देख रहे हैं कि ओ ए और ओ बी क्या है, यहाँ से देखेंगे केंद्र है, केंद्र से ओ ए और ये ओ बी ये क्या है, त्रिज्या है। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है। एक भुजा जो है बराबर हो गया, एक भुजा यहाँ बराबर है। किस नियम से भुजा बराबर हो रहा है, क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, ओपी इसमें भी है, ओपी इसमें भी है, दोनों में ओपी ओपी है, इसलिए लिखेंगे ओपी बराबर ओपी। किस नियम से है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। एक भुजा यहाँ पर बराबर हो गया। यहाँ पर स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींचा जाता है यहाँ पर लंब होता है, 90 अंश का कोण यहाँ पर भी है, 90 अंश का कोण यहाँ पर भी है। तो कोण ए बराबर कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश है। किस नियम से है, स्पर्श रेखा पर लंब है, स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींचा जाता है वह सदैव कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर कौन सा कसौटी बैठेगा, तो भुजा कोण भुजा, दो भुजा और एक कोण आपस में क्या गया, बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण, दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा और एक कोण अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्गवांशम हो जाता है। सर्गवांशम का मतलब इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखने पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ढक लेगा, तो यह हो जाएगा सर्गवांशम। और जब सर्गवांशम हो गया तो यहाँ बराबर होगा क्या, पी ए और पी बी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ए बराबर पी बी जो है कैसे आया, दोनों त्रिभुज को क्या किया गया है, सर्गवांशम कर दिया गया है। तो यहाँ से पी और ए, तो यहाँ से क्या बनेगा, पी बी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान विधि से बताया गया है जिससे आपको तुरंत क्या हो, समझ में आ जाए।